नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, 8 समन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूछताछ को हुए तैयार। 20 जनवरी को ईडी को घर बुलाया है। बंधु तिर्की ने कहा कि एजेंसी सरकार को चुनौती दे रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के 8 समन के बाद जमीन घोटाले से जुड़े मामले की पूछताछ के लिए तैयार हो गए हैं। सीएम ने अपना जवाब भेजा है और हेमंत सोरेन ने ईडी को बयान लेने के लिए 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हाउस बुलाया है। ईडी ने 8वें समन में मुख्यमंत्री को 16 से 20 जनवरी तक अपने ऑफिस आने या तो खुद मुख्यमंत्री हाउस आने की बात कही थी। अगली खबर, राज्य में 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे अस्थायी कर्मी को 4 माह में स्थायी करें। सरकार के विभिन्न विभागों सहित संस्थाओं में संविदा दैनिक या फिर अस्थायी कर्मी की सेवा नियमित किए जाने की आग्रह वाली 69 याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की कोर्ट ने मामले को निष्पादित करते हुए राज्य और केंद्र सरकार को 4 महीने के अंदर 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे अस्थायी कर्मी को नियमितीकरण करने का आदेश दिया है। वहीं याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि 1 महीने के अंदर रिप्रेजेंटेशन विभाग को दें। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि नियमितीकरण झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पैरवी की है और मामले में कपिल देव सिंह, महेंद्र उरांव, अब्दुल आलम, अशोक पंडित भी शामिल थे। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के 8वें समन का जवाब भेज दिया है और लेटर लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय से एक कर्मचारी ईडी दफ्तर पहुंचा था। हेमंत सोरेन ने ईडी को बयान लेने के लिए 20 जनवरी को सीएम हाउस बुलाया है। बता दें कि शनिवार को ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8वां समन भेजा था और ईडी ने उस पत्र में हेमंत सोरेन से अब तक पूछताछ के लिए नहीं आने का कारण पूछा था। हेमंत सोरेन से इस मामले में जवाब देने के लिए 16 से 20 जनवरी तक का समय दिया गया था। ईडी ने कहा था कि 16 से 20 जनवरी तक या तो खुद आए या फिर ईडी को उनके पास आना पड़ेगा। अब समय से पहले ही मुख्यमंत्री ने चिट्ठी भेज दी है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद दी गई समय अवधि के दौरान उपस्थित होंगे या नहीं, इसे लेकर अभी संशय है। अगली खबर, फैजान के खिलाफ चार्जशीट किया गया दाखिल। एनआईए ने कहा कि देश की एकता और सुरक्षा को भंग करना चाहता था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने फैजान अंसारी उर्फ फैज के विरुद्ध रांची स्थित एनआईए की विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। लोहरदगा का रहने वाला फैजान 20 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया गया था और उसका साथी मध्य प्रदेश के रतलाम का उमर बहादुर उर्फ राहुल सेन सितंबर में पकड़ा गया था। दोनों आतंकी संगठन आईएसआईएस के सदस्य हैं और फैजान लोगों में भय और आतंक पैदा करने के साथ साथ देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता एवं संप्रभुता को भंग करने की कोशिश में जुटा हुआ था। बड़ी खबर, पीएम जनमन महाअभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने गुमला, खूंटी, गोड्डा और साहिबगंज के आदिम जनजातीय समूह के सदस्य से सीधी बातचीत की और उनसे पूछा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा, वो अपने जीवन यापन के लिए क्या कर रहे। गुमला के बिशुनपुर प्रखंड के जो भी पाठ पंचायत अंतर्गत टुटबापानी निवासी शशि किरण बिरजिया ने पीएम मोदी को बताया कि परिवार में 7 सदस्य हैं। महिला समूह से जुड़कर खेती बाड़ी करती हूँ, फोटोकॉपी मशीन और सिलाई मशीन भी खरीदी है, जिससे स्वरोजगार से जुड़कर काम कर रही। यह भी बताया कि गांव तक पहुंचाने के लिए सड़क बनी है और नल जल योजना के तहत पानी मिलता है। अगली खबर, रांची सांसद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखी चिट्ठी। 22 जनवरी को अवकाश घोषित करने का किया अनुरोध। कहा कि मांस मदिरा बेचने पर लगाएं रोक। रांची के सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में 22 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित करने का अनुरोध किया। साथ ही कहा कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है। ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का बिक्री पर रोक लगाएं। अपने पत्र में सांसद संजय सेठ ने कहा कि 22 जनवरी भारतीय इतिहास का वह दिन है जिसकी प्रतीक्षा सदियों से भारत का जनमानस कर रहा था। वह दिन इतने लंबे समय के संघर्ष, त्याग और तपस्या के बाद हमको मिला है और इस दिन को लेकर हमारा गौरव इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि झारखंड से भगवान श्री राम का भी अनन्य प्रेम है और भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी की जन्मस्थली भी झारखंड ही है। एक और बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि संविदा एवं दैनिक कर्मी आवेदन दे, सरकार 3 माह में निर्णय ले। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की कोर्ट ने सरकार के विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले संविदा एवं दैनिक कर्मी के सेवा नियमितीकरण को लेकर दायर 5 दर्जन से अधिक याचिकाओं पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि संविदा कर्मी का नियमितीकरण झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा है। कोर्ट ने कहा कि संविदा कर्मी का नियमितीकरण झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। याचिकाओं को निष्पादित करते हुए कोर्ट ने प्रार्थियों को निर्देश दिया कि वो अपना अभ्यावेदन 1 माह के अंदर संबंधित विभाग को देंगे। संबंधित विभाग सुप्रीम कोर्ट के स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम उमा देवी, नरेंद्र कुमार तिवारी बनाम झारखंड सरकार के फैसले के आलोक में 3 माह के अंदर निर्णय करेंगे।
अगली खबर इंस्टा और टेलीग्राम से जुड़े हैं आतंक के तार। झारखंड में आईएसआईएस का ऐसा हो रहा विस्तार। एनआईए चार्जशीट में खुलासा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन आईएसआईएस ने झारखंड में संगठन के विस्तार और युवकों को विचारधारा से जोड़ने के लिए टेलीग्राम एवं इंस्टाग्राम का सहारा लिया था। दोनों ही सोशल मीडिया साइट्स पर समूह बनाकर संगठन की विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जाता था। एनआईए ने झारखंड मॉड्यूल केस में दायर चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया है। एनआईए ने इस मामले में लोहरदगा से गिरफ्तार फैजान अंसारी उर्फ फैज और रतलाम से गिरफ्तार उमर उर्फ राहुल सेन पर चार्जशीट दाखिल करते हुए ये कहा है। एक और बड़ी खबर, 10वीं पास युवाओं के लिए निकली बम्पर वैकेंसी। कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन किया गया शुरू। बता दें कि नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी 2024 से शुरू होनी थी, लेकिन अब इसे 22 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी इस आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। कांस्टेबल की इस भर्ती प्रक्रिया के लिए महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। कांस्टेबल के कुल 4919 पदों पर भर्ती होनी है और भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के पहले महिला और पुरुष अभ्यर्थी को हाइट और सीने की माप के बारे में भी जानकारी देनी होगी। बड़ी खबर, मिशन 2024 में हर वर्ग के साथ जुड़ेगी भाजपा। 2 माह तक झारखंड में चलेगा अभियान। मिशन 2024 को लेकर प्रदेश भाजपा पूरी तैयारी के साथ जुट गई है। पार्टी को समाज के सभी वर्गों के साथ जोड़ने को लेकर योजना बनाई गई है। इसको लेकर पार्टी के सभी 7 मोर्चा को जिम्मेवारी सौंपी गई है। अगले 2 माह तक पूरे राज्य में अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। अलग अलग मोर्चों को अलग अलग कार्यक्रम के तहत वोटरों से जुड़ने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत युवा मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा एवं पिछड़ा मोर्चा की ओर से विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, महेंद्र सिंह धोनी को मिला श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण। झारखंड में बीजेपी के प्रदेश संगठन महासचिव करमबीर सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी को निमंत्रण पत्र देते समय वहां उपस्थित हुए थे और बताया कि झारखंड में कुल 16 नामचीन हस्तियों को निमंत्रण पत्र दिया जाता है। और बता दें कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने वाला है, जिसमें देश के नामचीन हस्तियों जैसे फिल्मी कलाकारों, खिलाड़ियों, वैज्ञानिकों और राजनीतिक पार्टी के नेताओं समेत अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोगों को निमंत्रण भेजा जाएगा। एक और बड़ी खबर, झारखंड में बनेंगे 6 कॉरिडोर, कनेक्टिविटी होगी बेहतर। झारखंड में 6 कॉरिडोर का निर्माण होने वाला है। इसमें से 4 एक्सप्रेसवे कॉरिडोर और 2 टूरिस्ट कॉरिडोर होंगे। इन कॉरिडोर में झारखंड की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और दूसरी तरफ पर्यटन स्थल को ध्यान में रखकर एक दूसरे से इलाके को जोड़ा जाएगा। राज्य का पथ निर्माण विभाग इस दिशा में तेजी से काम कर रहा और मिली जानकारी के मुताबिक इसका सर्वे करवा लिया गया है और अलाइनमेंट लगभग तय हो चुका है। अब इस कार्य के लिए डीपीआर तैयार करवाए जा रहे और बताया जा रहा है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तहत NH75 पर यूपी बॉर्डर से सड़क का निर्माण होगा, जो कि चतरा, बरही, बेंगाबाद, मधुपुर, सारनाथ, पालाजोरी होते हुए दुमका तक पहुंचेगा और इसके बन जाने से मुरी सेमर से दुमका की दूरी 117 किलोमीटर घट जाएगी। अगली खबर, आदिवासी एकता महारैली 4 फरवरी को विशेष आयोजन समिति की घोषणा की गई है। मोराबादी मैदान में 4 फरवरी 2024 को आदिवासी एकता महारैली आयोजित की गई है। इसे लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन संगम गार्डन में किया गया है। इस बैठक में झारखंड के विभिन्न जिलों से आए आदिवासी मुद्दों के विशेषज्ञों, आंदोलनकारियों, विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी निभाई है। इसमें भाजपा एवं आरएसएस की आदिवासी विरोधी नीतियां और आदिवासी को आपस में लड़ाने के षड्यंत्र पर गंभीरता पूर्वक चर्चा की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन संरक्षण अधिनियम 2023, प्रकृति पूजक, आदिवासी के लिए अलग सन्न धर्म कोड, आदिवासी समुदाय की घटती जनसंख्या, आदिवासी जमीन की लूट खसोट, आदिवासियों के प्रदत्त संवैधानिक हक अधिकारों पर लगातार हमला करना, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। पर लोकसभा चुनाव के लिए 8300 मतदान कर्मियों की आवश्यकता, खोज किया गया शुरू। पूर्वी सिंहभूम में लोकसभा चुनाव को लेकर गठित कोषांग अब सक्रिय हो चुका है और सबसे अधिक सक्रियता कार्मिक कोषांग में देखी जा रही है। इस कोषांग की ओर से जिले के सभी सरकारी कार्यालय, बैंकों की शाखाओं और LIC, GIC के अधिकारी और कर्मचारी की संख्या और उनका वेतनमान पता करने के लिए उनके विभागीय प्रमुखों को चिट्ठी भेजी जा रही है। यह काम तेजी से चल रहा और संख्या और वेतनमान पता करने के बाद कर्मचारी को प्रशिक्षण के लिए चिट्ठी भेजी जाएगी और वेतनमान से ही पीठासीन P1, P2 और P3 अर्थात पोलिंग ऑफिसर 1, 2 और 3 को श्रेणीबद्ध किया जाएगा। एक और बड़ी खबर, पाकुड़ से चलेगी बेंगलुरु के लिए सीधी ट्रेन। स्टेशन से अमृत भारत का परिचालन किया गया शुरू। बता दें कि डाउन मालदा टाउन बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन पाकुड़ रेलवे स्टेशन में शुरू हो चुका है। स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म से झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बौरी, राज्यसभा सांसद आदित्य कुमार साहू, DRM हावड़ा संजीव कुमार, उप विकास आयुक्त शाहिद अख्तर,
और मंडल अधिकारी हरिवंश पंडित एवं अनुमंडल पुलिस अधिकारी अजीत कुमार बिवल ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया है। बड़ी खबर काफी जहजत के बाद पूर्व विधायक संजीव सिंह रिम्स से दिल्ली गए। रांची रिम्स के मेडिसिन विभाग में भर्ती झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की रात में छुट्टी कर दी गई है और उनको रात 10:30 बजे रिम्स से भेज दिया गया है। रिम्स से छुट्टी करते समय इलाज कर रहे मेडिसिन विभाग के चिकित्सक डॉक्टर अजीत कुमार डुंगडुंग ने उनकी जांच की है। जांच में सब कुछ सामान्य पाए जाने पर उनको रिम्स ले जाने की अनुमति दी गई और सूत्रों ने बताया कि छुट्टी की जानकारी होने पर संजीव सिंह ने सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत की थी और इसके बाद उनकी ईसीजी जांच की गई जो कि सामान्य मिला है। डॉक्टरों ने जब संजीव सिंह को आईसीयू में भर्ती करवाने पर विचार किया तो वह एम्स जाने के लिए तैयार हो गए और रिम्स प्रबंधन का कहना है कि काफी जहजत के बाद संजीव सिंह जाने को तैयार हुए हैं। बड़ी खबर इंडिगो की रांची गोवा डायरेक्ट फ्लाइट अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई है। इस संबंध में इंडिगो के अधिकारी ने बताया कि फ्लाइट कम होने से विमान सेवा फिलहाल रद्द की गई है। संभावना है कि फ्लाइट आने वाले दिनों में फिर से चालू हो पाएगी। इधर इंडिगो की राजीव देवघर फ्लाइट में सीटों की बुकिंग नहीं हो रही है। इंडिगो के अधिकारी ने बताया कि मौसम खराब होने से पिछले 2 दिनों से बुकिंग बंद कर दी गई है। संभावना है कि फ्लाइट आने वाले दिनों में फिर से चालू हो पाएगी। इधर इंडिगो की रांची देवघर फ्लाइट में सीटों की बुकिंग नहीं होने से यात्री परेशान है और अधिकारी ने बताया कि मौसम खराब होने से ये फैसला किया गया है। एक और बड़ी खबर, उर्दू भाषा के शिक्षकों का पद समाप्त किए जाने का प्रस्ताव वापस किया जाए, माकपा ने किया है मांग। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्य सचिव मंडल ने झारखंड सरकार के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के उस प्रस्ताव को वापस किए जाने की मांग की है जिसमें उर्दू प्रशिक्षित शिक्षक के 100% पद और स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक संवर्ग के 50% सीधी नियुक्ति से भरे जाने वाले पद को मरणशील संवर्ग घोषित करके उर्दू शिक्षकों की बहाली पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। माकपा के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने कहा कि निदेशालय का यह पहला कदम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा के मुताबिक नहीं है। अगली खबर, रांची शहर के घरों से निकले गीले कचरे से अब बायोगैस बनेगा। इसके लिए गेल इंडिया झीरी में बायोगैस प्लांट का निर्माण करवा रही है। निगम की योजना मार्च से इसकी शुरुआत करने की है और प्लांट को रोज 300 टन गीला कचरा की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए रांची नगर निगम के अफसरों ने सफाई के लिए नया बीट प्लान तैयार किया है और इसके तहत फरवरी माह से लोगों के घरों में मिक्स कचरा का उठाव पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। लोगों के घरों से गीला एवं सूखा कचरा अलग अलग उठाया जाएगा। नई व्यवस्था के दौरान सफाई व्यवस्था पूरी तरह से न चरमरा जाए, इसके लिए गीला कचरा उठाने के लिए निगम की गाड़ी प्रतिदिन आएगी।